तो 3 तारीख को जो प्रेम ज्वेलर्स के दुकान में टाउन थाना अंतर्गत जो घटना हुआ था उसमें 700 ग्राम सोना, 20-25 केजी लगभग चांदी और 10 लाख रुपए का नगद लूट कर लेके गए थे लोग। ये हमारे दरभंगा जिला का 2 आदमी जो लाइनर की भूमिका निभाए थे, एक अभिषेक सोनी और ऋषिकेश सोनी, उन लोगों को भी यहाँ गिरफ्तार किया गया। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, दरभंगा पुलिस को सबसे बड़ी उपलब्धि मिली है और ये भी सोना चांदी लूट कांड का। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए, लगभग 20 लोगों की संलिप्तता बेगूसराय के जेल से इस पूरे घटनाक्रम को योजनाबद्ध तरीके से उसे दरभंगा में उतारा गया। 1 महीने के आसपास से रैकी की गई थी। दरभंगा बाकरगंज के 2 ऐसे अभिषेक सोनी और ऋषिकेश सोनी, इस दोनों ने रैकी की थी। इस रैकी के आधार पर ही जो प्रेम ज्वेलर्स में बड़ी डकैती को अंजाम दिया गया। देखिए, दरभंगा एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी ने आज जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे विश्वास के साथ किया, देखिए, किसी भी पुलिस पदाधिकारी का अगर आत्मविश्वास बोलता है तो लगता है कि उसने दिल और ईमानदारी से उस पूरे घटना को न सिर्फ नजर रखी बल्कि 1 to 1 हर एक छापेमार अधिकारियों के साथ संपर्क में है। एसआईटी का गठन हुआ और इस एसआईटी ने बेगूसराय में जब छापेमारी की, वहां मुठभेड़ भी हुआ, वहां से 6 लोगों को गिरफ्तार की गई, वहां से कुछ सोने बरामद, चांदी बरामद हुई, फिर गिरफ्तार 3 लोगों को किया गया और अब तक कुल 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कहा जा रहा है कि बेगूसराय जेल में बंद भोला सिंह इसका मुख्य साजिश करता है, जिससे इस पूरे घटना को अंजाम दिया। संदीप, जिसके पास से अंतिम गिरफ्तारी के बाद उनसे लगभग 44 लाख रुपए मूल्य के सोना चांदी बरामद हुए। देखिए, दरभंगा एसएसपी ने जो कहा है कि जो लूट हुए थे उसमें 700 ग्राम सोना, आपको 2 केजी के आसपास चांदी और 10 लाख रुपए लूट कर ये लेके चले गए थे। हालांकि दुकानदार का कहना था लगभग 2 करोड़ रुपए राशि की लूट हुई है। दरभंगा एसएसपी ने कहा कि अभी भी छापेमारी चल रही है और जल्द ही इस पूरे मामले पर खुलासा होगा। देखिए, दरभंगा एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी ने पूरे पुलिस कर्मियों की इस सफलता के लिए धन्यवाद भी दिया है और कहा कि जिस तरह कार्य हुआ है 24 घंटे के अंदर ही इसका उद्भेदन हो गया, उसके बाद छापेमारी हुई। देखिए, दरभंगा एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी क्या कहते हैं। तो 3 तारीख को जो प्रेम ज्वेलर्स के दुकान में टाउन थाना अंतर्गत जो घटना हुआ था उसमें 700 ग्राम सोना, 20-25 केजी लगभग चांदी और 10 लाख रुपए का नगद लूट कर लेके गए थे लोग। उसमें तुरंत जो हमारा टीम गठित किया गया, उसमें एसआईटी गठन में सिटी एसपी के नेतृत्व में हुआ था। उसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, हमारा डीआईयू टीम और एसएचओ टाउन थाना, यूनिवर्सिटी और बहादुरपुर थाना और अन्य पुलिस कर्मियों को गठित किया गया था। और सीसीटीवी जो जांच किया गया, जांच के क्रम में जो फुटेज आया था और टेक्निकल जो एविडेंस आए थे उसके आधार पर, जो लोकेशन में आधार पर हम लोग बेगूसराय के मंसूर थाना का अंतर्गत नेक्स्ट टाइम सुबह रेड किया गया। उसमें जो घटना हुआ वहाँ फायरिंग हुआ, मुठभेड़ हुआ, उसमें एक घायल हुआ, उसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हुआ था और वो वहाँ प्राथमिकी दर्ज करते हुए बेगूसराय में मंसूर थाना के द्वारा उसको न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। और उसके बाद उनके जो पूछताछ के क्रम में सारा घटना किया गया था, जो अपराधी कर्मी थे उनका सारा नाम आ गया था और हम लोग अलग अलग टीम बना के 3 टीम बनाया गया था अलग अलग, जो एसआईटी की टीम में है। उनके अलावा और कुछ अन्य पदाधिकारी, सिपाही जहाँ जरूरत पड़ता था उन लोग को भेज के रेड किया गया। और उसमें एक नेक्स्ट डे एक दीपक कुमार जो भी शामिल थे वो भी पकड़ा गए थे। वहाँ बेगूसराय से उसको भी जेल भेज दिया गया। उसके बाद वहाँ से जो इंफॉर्मेशन मिला था कि हमारे दरभंगा जिला का 2 आदमी जो लाइनर के भूमिका निभाए थे, एक अभिषेक सोनी
और ऋषिकेश सोनी, उन लोगों को भी यहाँ गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके उनके भी पूछताछ किया गया। उनका भी पर्याप्त संख्या में पर्याप्त सबूत मिले हुए हैं उनके मोबाइल पे, और जो वहाँ का जो अभियुक्त पकड़ा है तो उनका मोबाइल पे जो सबूत के आधार पर इनको गिरफ्तार किया गया। और इसके बाद एक इंफॉर्मेशन मिला था कि एक अभियुक्त जहाँ घटना का था वो असम में उनका लोकेशन मिला। उसके आधार पर हमारा जो बेगूसराय का टीम जाके वहाँ उसको गिरफ्तार करके लाया गया था, और उनके यहाँ से भी जो पूछताछ किया गया तो बहुत सारा हमको क्लूज मिले। तो लगातार जो छापेमारी चल रहा है, उसके अलावा फिर बिहार STF जो हमारा टीम है और EPSTF के सहयोग से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला कि एक आदमी जो यहाँ से भाग रहा है, तो उसका नाम है संदीप सिंह। संदीप यहाँ से भाग रहा है कि उसके आधार पर हमारा टीम भी गया, वहाँ से सहयोग करके उसको गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में लिया गया, पूछताछ किया गया। उनका स्वीकारोक्त बयान पे पता चला कि जो ज्वेलरी है उनके घर पे रखा गया। तो यहाँ बेगूसराय पुलिस, हमारा दरभंगा पुलिस और STF तीनों छापामारी करके वहाँ से 150 सोना, 156 सोना, लगभग 21 लाख रुपए कीमत है, और चांदी 8.63 ग्राम चांदी लगभग 23 लाख रुपए है। टोटल 44 लाख रुपए का ये आभूषण है। और इसके अलावा पहले भी हम लोग जब 6 लोगों को बरामद गिरफ्तारी होता है उसमें भी 1 किलो 1,09,80 ग्राम्स चांदी बरामद हुआ था बेगूसराय में, जो प्रेस रिलीज में दिया गया था, बट उसमें वेट मेजरमेंट नहीं हुआ था उस टाइप का, तो दिया गया था। और इसमें टोटल अभी तक 12 गिरफ्तारी हुआ है टोटल, और 24 घंटे उपलब्धि है कि हमारे टीम के द्वारा लगातार जो काम किया उसके नतीजन कि इतना जल्दी हम लोग इसको उद्भेदन करके इसको बरामद भी कर पाए हैं। और मेन 24 घंटे के अंदर जो पकड़ा गया उसके मैं समझता हूँ कोई सफलता हो, जो उसके बाद जो पूछताछ के क्रम में जो क्लूज मिले उसके आधार पर हम लोग अभी तक इतना पहुंच पाए हैं। और उसके अलावा हम लोग अभी भी कुछ क्लूज मिले हुए हैं, और कुछ जो अपराधी का नाम है हम लोगों को लगातार छापेमारी चल रहा है। सर, इसमें मास्टरमाइंड कौन है और किसने ये प्लान बनाया? तो इसमें इसमें जो मास्टरमाइंड है भोला सिंह है, जो अभी जेल में बंद है, उसके टीम के द्वारा ये किया गया। और इसके अलावा उनका जो सहयोगी है, जैसा संदीप है जो पकड़ा गया, एक मुरारी है और अभिषेक उर्फ टाइगर है, कुछ लोगों का नाम आया है, इनके द्वारा ये घटना प्लान करके किया गया है। और उसमें लाइनर में हमारा जो दरभंगा में 2 क्रिमिनल है, जो लाइनर की भूमिका यूज किया गया है, वो अभिषेक सोनी है और ऋषिकेश सोनी है। तो जेल के अंदर से ही सर ये प्लान बनाया गया था, मतलब जेल के अंदर ये प्लानिंग बनी? जी, दल सिंह जरा से जेल में जो बंद है वहीं से ये लोग प्लान किया था, और उसके बाद जो बाहर आने के बाद कुछ लोग वहाँ। क्या आप जानना चाहते हैं अपने आसपास की बड़ी खबरें? बता दें, बहेरी में दिन दहाड़े गोली मारने की एक बड़ी घटना सामने आई। पिस्टन चलाते हुए सर सीधा निकलते रहा, गाड़ी स्टार्ट था। कि इस बार का बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? नहीं गैस के कोनो उपाय है, हमें ना जेबे न करे छथिन, घर वाला सब बैठल छथिन घर के लके। राजनीति, अपराध और लोकल अपडेट, हर स्थानीय समस्या के लिए जुड़े रहिए बिहार बुलेटिन के साथ। हर खबर आपके लिए फॉलो करें, सब्सक्राइब करें अभी।